तो क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो फिर क्या है, इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन पूछा है अपने को। तो इसमें है ना, ये वाला एक्सप्रेशन देख के आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि न्यूटन्स फार्मूला लगेगा। बिल्कुल, है ना, टिपिकल न्यूटन फार्मूला वाला एक्सप्रेशन जो है वो दे रखा है अपने को, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अच्छा, हमको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसमें क्या है, A10, A9 और A8 है। n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, न्यूटन फार्मूला लगाते हैं अपन। तो n की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको एक्स स्क्वायर के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। तो न्यूटन फार्मूला लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में, A10 माइनस 6 A9 माइनस 2 A8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, A10 माइनस 2 A8 इज इक्वल टू 6 A9, है ना। A9 इस तरफ ले आए अपन, A10 माइनस ट्वाइस A8 अपॉन 2A9 चाहिए अपने को, तो 2A9 इधर ले आए तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना। बिल्कुल स्ट्रेट एप्लीकेशन है न्यूटन फार्मूले का, और ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना। न्यूटन फार्मूले को बिना यूज किए यदि हम अल्फा बीटा निकाल करके इसको करेंगे तब तो, है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको लिख लेते हैं एक बार, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो क्या है, इफ पी क्यू एंड आर आर इन ए पी और अल्फा, ये एक्सप्रेशन दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 4। तो अपने को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ बगल में लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना। ये क्या होता है, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये बेसिकली जो है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लिख रहे हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर अपॉन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो पी क्यू आर की वैल्यू अपने को मालूम चल जाए, और या फिर क्यू और आर हम पी के टर्म्स में भी निकाल लें, है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तब भी इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो अपन निकालते हैं, लिख लेते हैं एक बार। एक तो सम ऑफ रूट, ये क्या है, माइनस क्यू बाई पी। एक अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, वो क्या है, आर बाई पी। फिर हमको क्या देखा है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 4, है ना। एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ये पी क्यू आर ए पी में है। तो पी क्यू आर ए पी में है, इसका मतलब क्या हो गया, 2Q इज इक्वल टू पी प्लस आर, है ना। ए पी में है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो बेसिकली इन चार रिलेशंस को यूज करके अपन क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे पी के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो इसको यूज करते हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना, ये 4 के बराबर। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस क्यू बाई पी, और, है ना, नीचे अल्फा बीटा तो आर बाय पी। तो ये क्या आ गया, माइनस क्यू बाय आर 4 के बराबर आ गया। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, अब क्यू की वैल्यू, है ना, इससे लेके इसमें डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, ट्वाइस क्यू की जगह माइनस 4R इज इक्वल टू पी प्लस आर। तो आर की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, माइनस पी अपॉन 9, है ना। एक तो ये रिलेशन आ गया, आर आ गया अपने पास में पी के टर्म्स में। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं पी के टर्म्स में। क्यू जो है वो क्या है, -4R, और आर की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, तो -4 इंटू माइनस पी बाई 9। तो ये क्या आ गया, 4p/9 आ गया। तो अपने पास में, है ना, क्यू भी आ गया पी के टर्म्स में, और आर भी आ गया पी के टर्म्स में, है ना। अब अपन ये मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपन, है ना, पी के टर्म्स में लिख रहे हैं, 16/81 पी स्क्वायर प्लस -4p, और आर की क्या वैल्यू है, -p/9।
9, तो ये प्लस हो गया और नीचे क्या है ना, नीचे p है ना, p का मैग्नीट्यूड है p स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या हो गया, p हो गया है ना, p का मैग्नीट्यूड अंडर रूट p स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया और इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, अंडर रूट 52/9, जो क्या हो गया 2 अंडर रूट 13/9। ठीक, तो ये आपका आंसर डी पार्ट